मूलम धर्म विवेक जलधे पूर्ण परमात्मनंदम वैराज भुजकारम हृदय। तुलसी बाबा आरण्य कांड में लिखते हैं, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाला पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले महारूपी बादल के सम्मुख को छीन भिन्न करने वाले विधि क्रिया आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंकनाशक महाराजा श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। देखिए, आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव को ये दिन अर्पित है। भगवान शिव कौन है, कभी आपने सोचा है? भगवान शिव ना पत्थर है ना मूर्ति है। भगवान शिव तो वो आपके हृदय में बसने वाले आत्मा के प्रतीक है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आनंद कहते हैं। इसी की आराधना करने के लिए उन्होंने कहा है, और इसके लिए उन्होंने इस आरण्य कांड के प्रथम श्लोक में बताया, धर्म रूपी वृक्ष का मूल। कहने का मतलब, आपसे जो कर्म रूपी कार्य हो रहा है, दूसरे की भलाई, दूसरे की सेवा, दूसरे को दान देना, दूसरे को अच्छा कहना, यही धर्म है। और कोई घंटे हिलाना और ये धर्म में नहीं आता, ये कर्म में आता है। और धर्म कैसे होता है? तो विवेक से होता है। विवेक का मतलब शुद्ध ज्ञान, ज्ञान का शुद्ध स्वरूप। ज्ञान तो कई रूप में आते हैं। और धर्म कब आएगा? वैराग्य होगा तभी आएगा। वैराग का मतलब राग से बैर। राग से का मतलब काम क्रोध मद लोभ से बैर कर लो। आदमी जो है ना, ये कलयुग का, कोई घमंडी है, कोई जलनशील है, कोई लालची है, इससे दूर हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। और जब आपके अंदर वैराग हो जाए, राग से आप दूर हो जाओगे, तो आपका जो स्थिति है अंधकार से, पाप से दूर हो जाओगे। तो आप पाप से दूर होने का मतलब बहुत तापो, जो दुख आपको है, सांसारिक, शारीरिक, भौतिक, ये सब मिट जाएगा। जब तक आपके अंदर राग रहेगा तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है, ये पक्का जान लीजिए। और इसके लिए आपको वैराग करना पड़ेगा, धार्मिक रूप में रहना। धार्मिक कहने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू धर्म में रहिए, आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और धर्म का मतलब क्या होता है? दूसरे का हित करना, इसी को धर्म कहा जाता है। और कोई धर्म नहीं होता। और आप सोचते हो कि मस्जिद में चले गए, मंदिर चले गए, गिरजा घर चले गए तो धर्म हो गया। नहीं भैया, ये तो आपकी स्थिति है कि आप ऐसा सोचते हो। धर्म तो कहता है कि पाप को मिटा दो, अंधकार को मिटा दो, इसी को धर्म कहा जाता है। और ये जो मोह हमें छाया हुआ है बचपन से बुढ़ापे ले, ये मेरा है, ये तेरा है, और ये अगर छिन्न भिन्न हो जाए तो उसी को धर्म कहा जाता है। क्योंकि जब तक हम मोह में जिएंगे तब तक हमसे काम क्रोध मद लोभ नहीं छूटेगा। और जब तक नहीं छूटेगा तो तीनों ताप हमारे शारीरिक, मानसिक और ये दुख खत्म होने वाले नहीं है। इनको खत्म करने के लिए भैया वैराग बहुत जरूरी है। माने राग से बैर, काम क्रोध मद लोभ से दूरी, इसी को वैराग कहा जाता है। एक आदमी भूखला से वैराग ना हो कला भैया।
ये तो प्रथम सीढ़ी है भूख पर कंट्रोल करे खातिर, इच्छा पर कंट्रोल करे खातिर। ये पहला पाठशाला के पहला पावदान है। बोलो श्री रामचंद्र शंकर जी।